दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पे। दोस्तों मैं लगातार आपके सामने बड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी बड़ी न्यूज़ लेकर के आता रहता हूं। आज एक ऐसी ही बड़ी न्यूज़ के साथ आपसे फिर मिलने का मौका मिला। साथियों, आज की बड़ी खबर क्या है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पिछले कई साल से हरियाणा में पूरा विरोध हो रहा है और उचाना विधानसभा क्षेत्र में तो और भी ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि उचाना विधानसभा क्षेत्र उनकी कर्म भूमि मानी जाती है। लोगों ने वहां से चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला जी वहां से लगभग 48 से 49 हजार वोटों से वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता जी से वहां से चुनाव जीत करके आए थे। साथियों, अगर बात करें तो प्रेमलता जी, वीरेंद्र सिंह जी वहां से लगातार कई बार विधायक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार दुष्यंत चौटाला जी को वहां से चुनाव लड़े और वहां से जीतने का मौका मिला। साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि कई सारे विरोध, कई सारे धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नजर आए, लेकिन उस सरकार के खिलाफ नजर आए तो लेकिन सबसे बड़ा विरोध उस सरकार के अंदर हुआ तो वो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उनका सबसे ज्यादा हुआ। दोस्तों, मैं एक ऐसी नई अपडेट आपके सामने लेकर के आया हूं। एक अलेवा गांव आता है उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और वहां ये बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 वोट उस गांव के अंदर हैं। वो एक अहम भूमिका नजर आती है उस गांव की, उस विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग जब होती है उस समय। तो वहां से करीबी माने जाने वाले, जेजेपी के बड़े लीडर माने जाने वाले, करीबी माने जाते हैं कि 1998 में चौटाला साहब ने भी उनको ये कह दिया था कि बड़ा अच्छा छोरा है वो सुरजीत सिंह जी, जिनका नाम है सुरजीत सिंह अलेवा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सुरजीत सिंह अलेवा कई पीढ़ियों से, कई सालों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ भी रहे, चौटाला साहब के साथ भी रहे, और जब पार्टी का विभाजन हुआ तो जननायक जनता पार्टी के साथ वो शामिल हुए। उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला जी के चुनाव में बड़ा अच्छा प्रचार किया, प्रसार किया और समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा लुभाने में कामयाब रहे। साथियों, आज वही दुष्यंत चौटाला के साथ माने जाने वाले वो बड़े चेहरा वो जननायक जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला जी के वहां रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे और उनके साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है? उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला जी का विरोध कई दिनों से चल रहा है, आपको ये सारी जानकारी है, लेकिन अब और भी ज्यादा विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि वहां की अगर मैं बात करूं तो उचाना के प्रभारी हैं जननायक जनता पार्टी के जगदीश सिहाग, उनसे भी लोगों का कुछ मोह भंग हो चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रभारी हैं, ये थोड़े से घमंड में आ चुके हैं, और दुष्यंत चौटाला जी को भी ये कई सारी बातें सुनने को और कहने को मिली भी थी। दुष्यंत चौटाला जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय क्या क्या कुछ वादे दुष्यंत चौटाला जी के जो घोषणा पत्र थे उसमें थे, और उचाना तो खासम खास उनका बनता था, क्योंकि उस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीत करके आए थे और बड़े चेहरे को हरा करके वहां से आए थे, जो अपने आप को गढ़ बताया करते थे। वहां से हराना और 92,000 वोट प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन आज हाल फिलहाल में अगर उन 92,000 वोटों में से देखें कितने वोट दुष्यंत चौटाला को मिल सकते हैं 2024 के चुनाव में, तो साथियों बहुत बड़ा माहौल पलट चुका है। 2019 में माहौल जननायक जनता पार्टी के साथ बहुत ज्यादा था। जिस प्रकार 10 सीटें हरियाणा में मिली थी, आज जननायक जनता पार्टी ऐसी स्थिति में आ चुकी है, ऐसी मजबूर हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला जी खुद भी उन 92,000 वोटों में से आधे वोट बचाने में भी कामयाब नहीं होते दिख रहे। 20 से 25,000, 30,000 के करीब अगर वो पहुंच जाते हैं उचाना के अंदर तो बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां अगर मैं बात करूं तो उचाना के अंदर कांग्रेस ने अच्छा जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने क्यों कर दिया है? क्योंकि कांग्रेस दुष्यंत चौटाला जी को उचाना के अंदर कमजोर करना चाहती है, और जो मैंने आपको बताया सुरजीत सिंह जी अलेवा गांव से हैं, वो कई सालों से चौटाला साहब के साथ उन्होंने काम किया और चौटाला साहब की पार्टी पर विश्वास किया। उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, और कई लोग जो बीजेपी और जेजेपी की खिलाफत में हैं उन्होंने ज्यादा कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया। वो समर्थक सारे कांग्रेस
के ही साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वीरेंद्र सिंह का परिवार, जो कि 19 के चुनाव में भी उनके सामने खड़ा था, कांग्रेस वहां से जमानत नहीं बचा पाई थी, ये एक अलग चीज है। लेकिन अब 2024 आ रहा है, समय पलट चुका है, वो कठिनाइयां कुछ अलग थी कांग्रेस के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में उचाड़ा के अंदर ठीक फाइट में नजर आ रही है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का जितना विरोध हुआ, और खासम खास माने जाने वाले वहां के विधायक, वहां से डिप्टी सीएम जिन्होंने उस सीट को निकाला और डिप्टी सीएम हरियाणा के बने, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए जो लोगों के सामने वायदे करके आए थे। ये माना जा रहा है कि इतना ज्यादा विरोध उचाड़ा के अंदर है कि कुछ हद तक अगर जमानत बचा जाते हैं दुष्यंत चौटाला, अगर उचाड़ा से चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। लोगों में इतना ज्यादा विरोध है। अब 3 तरीके का तिगड़ी का चुनाव बन चुका है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा 2024 के चुनाव में। त्रिकोणीय भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ने भी ऐलान कर दिया था, परिवर्तन यात्रा जब उचाड़ा में वहां पहुंची थी तो ये कह दिया था कि हम उचाड़ा के अंदर एक ऐसा चेहरा देंगे जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इनेलो की सरकार आती है। तो वो भी बयान ध्यान में रखने की चीज है, उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि वो परिवार भी एक ऐसा परिवार है जो सत्ता में रहा है, और वो एक ऐसा परिवार है जहां चौधरी देवीलाल जी एक बड़े पद पर पहुंचे, उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो उन परिवार की बातों को, उन परिवार के देने वाले बयान को हम भूल नहीं सकते। 4 तरीके का वहां मुकाबला बन चुका है। आमने सामने की टक्कर पिछले चुनाव में थी, अब भी वही टक्कर है, और उसमें 2 पार्टियां और शामिल हो चुकी हैं, इनेलो और कांग्रेस। कांग्रेस की मजबूती और इनेलो की मजबूती भी उचाड़ा के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि जाट वोटर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ज्यादा है। अगर ये माना जाए, जाट वोटर अब दुष्यंत के साथ जाने में इतने खुश नहीं है, और बीजेपी के साथ जाट वोटर जाएगा नहीं, क्योंकि जाट बीजेपी को चाहता नहीं और बीजेपी भी जाट को चाहती नहीं। दुष्यंत के साथ अब अनबन होने के साथ तो अब पार्टी 2 ही बची है वहां। अगर अच्छा फाइट देने की अगर हम देखें तो इनेलो और कांग्रेस की वहां फाइट नजर आ रही है। बीजेपी की अगर टिकट लेते हैं, जहां अपने पर्सनल वोट भी बनाए हुए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, जहां कई सालों से वहां विधायक भी रहे, प्रेमलता जी भी विधायक रही, लेकिन उनसे भी लोग नाराज हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि हमें दोनों ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से विधायक कौन, क्या कांग्रेस अब की बार इन तीनों चारों पार्टियों को वहां से दूर कर सकती है, या फिर इनेलो ऐसा कुछ कर सकती है? ये बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन खास रिपोर्ट में दुष्यंत चौटाला जी के आज लेकर के आया था, और दुष्यंत चौटाला जी का एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार समर्थकों में, जिस प्रकार पार्टी की उचाड़ा की कार्यकारिणी थी, उसके अंदर लगातार दिल्ली हर दिन प्रतिदिन रोज लोग जेजेपी के वहां से टूटते से जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में शामिल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में शामिल हो। तो जिस प्रकार सरकार का भी विरोध हुआ, तो दुष्यंत चौटाला का वहां बड़ा नुकसान होगा, इस बात में कोई संकोच नहीं है। लेकिन पीछे से एक बयान आपने सुना होगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया था, पत्रकारों के सामने कहा था कि ये लिखवा कर ले लो अगर दुष्यंत चौटाला अब की बार उचाड़ा से चुनाव लड़ गया। तो वही उल्टा पलटवार करते समय दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि मैं लिख करके दे देता हूं, मैं उचाड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा। तो उसके मुताबिक हमने ये खबर बनाने की कोशिश करी, क्या उचाड़ा से चुनाव लड़ते हैं तो किन परिस्थितियों के और किस हिसाब किताब से चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्होंने इतना काम वो करा पाए डिप्टी सीएम बन करके, जो उचाड़ा के अंदर, जो उचाड़ा के लोगों की उनके ऊपर उम्मीद थी, उनके ऊपर 19 की अगर किसी भी फोटो को, 19 की किसी भी वीडियो को आप वहां के जन समर्थन की देखेंगे तो उस समय कुछ बात अलग थी। लेकिन आज जिस प्रकार जनसभाएं होती हैं या फिर संबोधन होते हैं, तो आज माहौल कुछ अलग है। और एक बात मैं और भी करूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां 6-7 ज्यादा संबोधन कर चुके हैं। 6 से 7 जगह है, 6 से 7 गांवों में वो संबोधन कर चुके हैं। और वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी उचाड़ा का मिशन बना लिया है, उचाड़ा के अंदर वो भी घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या कही जा सकती है, कांग्रेस लगा लीजिए या फिर दीपेंद्र हुड्डा या फिर रणदीप सुरजेवाला लगा लीजिए, दुष्यंत चौटाला को वहां से साफ करना चाहते हैं, उनका नामो निशान उचाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिटाना चाहते हैं। तो साथियों, ये तो आगे आने वाला चुनाव बताता है, लेकिन
एक साफ बात ये नजर आती है कि उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला जी का इतना अच्छा प्रभाव अब है नहीं, जितना अच्छा प्रभाव पीछे के कुछ सालों में था। जितना विरोध हुआ उससे दुष्यंत चौटाला जी का ये लगाया जा सकता है कि या तो वो अपनी अलग सीट निर्धारित करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर उचाना की सीट पर वो फिर से आते हैं तो उनका जीतना बड़ा मुश्किल माना जा रहा है। और लोगों से अगर वहां बात करें तो लोग सीधी ये कह रहे हैं कि दोनों परिवारों को वोट यहां नहीं मिलेंगे, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर ले, चाहे दुष्यंत चौटाला जी की। तो ये देखने वाली बात होगी चुनाव किस साइड जाता है, किस प्रकार चुनाव 2024 के अंदर लड़ा जाता है, ये देखने वाली चीज होगी। साथियों, ये खबर मैं आपके सामने लेकर के आया था। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो को पहली बार ग्लोब हरियाणा न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को फॉलो करें, सब लाइक करें। साथियों, ऐसे ऐसे नई अपडेट आपके सामने मैं लेकर के हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।